हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि एंड मैं हूं आपकी सृष्टि मैम। सो होप आपको ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रही हूं और जो चैप्टर मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आपकी बोर्ड में काफ़ी हेल्प हो रही होगी। एंड मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। बच्चा पता है क्या है, आप कितना भी कंटेंट पढ़ लो, कितना भी कंटेंट पढ़ लो बेटा, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता और कोई लॉजिक नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सो इट्स अ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अच्छा मैं समटाइम्स ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को एक और ऐसी कुछ वीडियोस बनानी चाहिए जिसमें मैं केवल और केवल एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, आपके मेन एनसीईआरटी या फिर एग्जाम्पलर, ये इनके जो क्वेश्चंस हैं उस पर अपन क्या कर सकते हैं, उसके मैं आंसर डिक्टेट कर सकती हूँ या फिर उसके आंसर या क्वेश्चंस में आपको समझा सकती हूँ, उसके क्वेश्चंस में आपको समझा सकती हूँ या उसके आंसर्स में आपको दे सकती हूँ। तो आपको आपको ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं, अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो अपन ये भी काम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आपको, अच्छा वो शायद मैंने हटा दिया है। हाँ जी, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है आज क्रॉस पॉलिनेशन के आगे के पार्ट पढ़ाऊंगी। बट आगे क्रॉस पॉलिनेशन कंटिन्यू करने से पहले हमें दो तीन बातें और देखनी है बेटा। हमने जो डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना। फिर से एक बार दिखा देती हूँ मैं, हम आपको क्या बता रहे थे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप के थे। पहला क्या था आपका, एबायोटिक फैक्टर थे और दूसरा आपका बायोटिक फैक्टर था। तो जो आपका बायोटिक फैक्टर वाला था उसमें मैंने आपको डिस्कस कर लिया था इंसेक्ट्स, और भी जो मैंने आपको इंसेक्ट्स के अलावा एजेंट बताए थे वो भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। और ये इनको कंबाइनली क्या कहा जाता है, एंटीमोफिली कहा जाता है। ठीक है, और इसके पॉलन ग्रेन के क्या रूल्स हैं या क्या क्या मैंडेटरी कंडीशंस हैं जो तब ये एंटीमोफिली काम आती है, तो वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने एबायोटिक फैक्टर की। किसकी बात करें बेटा, एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो एबायोटिक फैक्टर आते हैं उसमें आपका आता है हमारा विंड और दूसरा आता है हमारा H2O या फिर अपन बोल सकते हैं वाटर आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है और इसको क्या बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है ये अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम जो देख रहे थे बेटा, विंड के बारे में बात कर रहे थे। विंड को अपन बोलते हैं, जैसे उसको एंटीमोफिली कहते हैं, इसको बोलते हैं हम एनीमोफिली। ठीक है, मैं ऑलरेडी ऊपर लिख भी चुकी हूँ एक बार, तो आपको पता ही होगा हम किसके बारे में बात करें। और ये होता है बेटा आपका हाइड्रोफिली। क्या होता है बेटा, ये आपका हाइड्रोफिली। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो जो हमारा एनीमोफिली है बेटा, ये मोस्ट कॉमन है। क्या है आपका, मोस्ट कॉमन एबायोटिक, मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट है। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोफिली की बात करें बेटा, तो ये क्या है आपका, बहुत रेयर है। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है केवल और केवल 30 जेंडर स्पीशीज़ है, मीन्स 30 टाइप की स्पीशीज़ है। ठीक, क्या है, 30 स्पीशीज़ है बेटा, जिस वो भी किसकी, आपकी मोनोकॉट की, जिस पे ये काम करता है। ठीक है, या जिसके लिए ये काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत लिमिटेड है और बहुत रेयर है। ठीक है, क्या है बेटा, ये बहुत रेयर है। और अगर हम इसकी बात करें तो बहुत कॉमन है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा कॉमन आपका एंटीमोफिली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। चलो अब इनके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे अपन ने एंटीमोफिली के पॉइंट्स डिस्कस किए थे। विंड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, विंड की बात करते हैं। तो विंड में पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले अपन पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। तो विंड का पॉलन ग्रेन कैसा होना, लाइट होता है। ठीक है, लाइट एंड वेट लिख सकते हैं। मैं सारे पॉइंट बेटा लिख रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, लाइट एंड वेट होगा। जैसे आपने एंटीमोफिली में देखा था कि वो स्टिकी है, तो ये कैसा होगा, नॉन स्टिकी है। ठीक है, याद रखने में अब इजी होगा, एक स्टिकी और एक नॉन स्टिकी है। और इनके अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर कैसे बेटे इनके, बहुत, सॉरी स्टिकी लिख रही हूँ मैं फिर से, नंबर इनके क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों है इनके नंबर हाई बेटा, देखो अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर विंड से हो रही है और वो अगर एक है तो क्या चांसेस हैं उसके, आपने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी ही होगी। तो आप मुझे बताइए कितने कम चांसेस है कि वो आपके आगे जाके काम कर जाए। ठीक है, तो कम से कम नंबर हाई होंगे तो हमारा चांसेस तो रहते हैं कि वो बेटर आपका पॉलिनेट हो सकता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत वैरायटी के लिए ये फुलफिल कर सकता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो अगर अपन फ्लावर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, फ्लावर की बात करें, तो फ्लावर आपका कैसा होना चाहिए, इसका वेल एक्सपोज्ड होगा। जब तक
जाहिर सी बात है बेटा, अगर अगर मैं बोलूँ कि एक फ्लावर है जिस जो बंद है, कौन सा है आपका, बंद फ्लावर है। मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं और ओपन फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। क्लिस्टोगैमस और मैंने आपको क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस कंडीशन बताई थी। तो ज़रा जल्दी से मुझे बताइए कि क्लोज्ड को क्या बोलते हैं और ओपन को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये आपका एंथर है, क्या है बेटा, ये आपका एंथर हो गया, ठीक है, और ये आपका पिस्टल हो गया, और ये आपका एक बर्ड पॉलिनेशन होगा। तो क्या बर्ड पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है? क्या बर्ड पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है? बताइए ज़रा मुझे। नहीं बेटा, बर्ड पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बर्ड पॉलिनेशन होगा तो बर्ड में तो सबसे पहले हमारे एजेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है। और अगर रिक्वायर भी होगा तो अरे आप हमें एक बात बताइए बेटा, अगर रिक्वायर्ड होगा भी, अगर एजेंट आएगा भी, तो वो किस एंगल से इसमें अंदर पेनिट्रेट करेगा? कोई लॉजिक भी नहीं बनता ना उसको। अब वो यहाँ से थोड़ी काटना शुरू करेगा और फिर वो अंदर जाके हेल्प करेगा पॉलन के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ जो भी पॉलिनेशन होता है इस केस में आपस में हो जाता है बेटा, और कोई भी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है बाहर से आपके। हमारा क्या है, फ्लावर बेटा वेल एक्सपोज्ड है, ठीक है। अगर अपन एक और टाइप की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने फ्लावर लिया है जो कि कौन सा है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल फ्लावर है, क्या है बेटा, फीमेल फ्लावर। तो अब मुझे ये बताइए ये कैसा होगा, इसका जो स्टिग्मा है बेटा, इसका स्टिग्मा कैसा होता है? ये कुछ कुछ पॉइंट है बेटा जो आपके ना क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। जब अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको। इसका स्टिग्मा कैसा है बेटा, फेदरी स्टिग्मा है। और क्यों चाहिए अब हमें फेदरी स्टिग्मा बेटा? हमें फेदरी स्टिग्मा इसलिए चाहिए टू ट्रैप, क्यों चाहिए बेटा हमें फेदरी स्टिग्मा? टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन। होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। हमने क्या बात की बेटा, हमने बहुत ईजी बात हमने बहुत इजी लैंग्वेज में बातें की है बेटा। हमने बोला कि बायोटिक के दो फैक्टर होते हैं, क्या बोला हमने, बायोटिक के दो फैक्टर होते हैं, एक विंड होता है, एक H2O होता है, मीन्स हमारा वाटर होता है। इसी विंड को अपन बोलते हैं एनीमोफिली, वाटर को अपन बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। फिर हमारा मोस्ट कॉमन क्या है बेटा, एबायोटिक एजेंट हमारा विंड है, और हमारा रेयर हमारा जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो क्या है बेटा, आपका वाटर है, ठीक है। अगर अपन इसकी खासियत की बात करें तो इसका पॉलन कैसा होगा, लाइट एंड वेट होगा, नॉन स्टिकी होगा, नंबर हाई होगा, ठीक है। और अगर इसका फ्लावर की बात करें तो कैसा होना चाहिए, इसका फ्लावर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर पे बेटा आपके स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा कैसा होता है, फेदरी होता है, ठीक है, छोटे छोटे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पॉलन ग्रेन को ट्रैप करके रखना होता है, ठीक है। और अगर हम एक और बात करते हैं कि ये किस टाइप पे, इसका जो ओव्यूल होता है ना बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो, इसका जो ओव्यूल होता है ये उन स्पीशीज़ में काम करता है जिसमें जो ओव्यूल होता है उसका नंबर सिंगल होता है। कितना है? सिंगल नंबर ऑफ ओव्यूल, लिख देती हूँ मैं भी, इज ओवरी, ठीक है। किस में प्रेजेंट है बेटा? ओवरी में सिंगल नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। केवल एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्या है इसका, एक ओवरी में बेटा एक ही ओव्यूल है। ये अगर आपकी ओवरी है तो ये क्या है, आपका ओव्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ओवरी में एक ओव्यूल है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों है। अगर बेटा इतना क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वो हमारा है हमारा H2O वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं बचा। तो अगर हम बात करें, यहाँ लिख देते हैं एडेप्टेशंस, किसकी बात कर रहे हैं हम, एडेप्टेशंस इन H2O पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसमें फिर से वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम इसके पॉलन ग्रेन की बात करें तो बेटा इसका पॉलन ग्रेन कैसा है, पॉलन ग्रेन क्या है, कैसा है बेटा इसका पॉलन ग्रेन, लाइट वेट होगा, जाहिर सी बात है। और इसमें एक स्पेशल चीज़ है, अभी पता चलेगी, वो ये है कि बेटा ये अनवेटेबल होगा। कैसा? मीन्स देखो कितनी ऑड बात है ना, कि आपका ये पानी में है, किस में है, पानी में, और पानी में होने के बाद भी कैसा है बेटा, आपका अनवेटेबल है। अब इसका मतलब क्या, और ये अनवेटेबल हो कैसे जाता है? देखो, एक नेचर होता है कि अगर ये आपका बहुत सारा पानी है, क्या है बेटा आपका बहुत सारे लोग, मैंने लाल रंग से तो पानी बनाया है, ये आपका पानी हो गया। एक बेटा कंडीशन होती है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोफोबिक,
हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफोबिक कंडीशन क्या होती है? हाइड्रोफोबिक कंडीशन वो होती है जिसमें आपको वाटर पसंद नहीं आता है। क्या? वाटर पसंद नहीं आता है, ठीक है। आप वाटर हेटर होते हो, वाटर को हेट करते हो, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोफोबिक है। और एक कंडीशन क्या है? हाइड्रोफिलिक, ठीक है। दो तरीके की चीज़ें होती हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। फिलिक ये क्या है? वाटर लविंग एलिमेंट या कुछ भी, ठीक है। तो आप ये दो तरीके से बना सकते हो हाइड्रोफोबिक कंडीशन। या तो उस पर कोई कोटिंग कर दो। क्या कर दो बेटा? कोटिंग कर दो। किसकी? कोई म्यूकस की कोटिंग कर, सॉरी म्यूकस की कोटिंग कर दो या म्यूसिलेज की कोटिंग कर दो, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये किस नेचर का हो जाता है? एक ऐसा इस पर शील्ड क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? इस पर एक इस पर एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। और ये शील्ड कैसे काम करती है? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एक इस पर शील्ड क्रिएट होगी, और शील्ड क्रिएट होने की वजह से ये क्या है? इसका जो पॉलन है वो क्या है बेटा? आपका पॉलन ग्रेन क्या हो गया बेटा? आपका क्लियर प्रिवेंट हो गया। किससे प्रिवेंट? किससे? वेट होने से, ठीक है। अब वो वेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? अब वो वेट नहीं हो रहा। अब जब वो वेट नहीं हो रहा तो वो बच जाएगा। अब वो ख़राब नहीं होगा। तो जब ख़राब नहीं हो पाएगा तो वो ईजिली उसके अंदर जो गैमेट क्या है, क्या इससे क्या बचा? मीन्स इसके अंदर जो आपके गैमेट है वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है बेटा, किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ आए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिखो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, है बाय प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हो रही है? अभी नीचे डिस्कस किया था बेटा म्यूसिलेज की। लिख सकते हैं म्यूसिलेज, म्यूसिलेजिनस क्लियर है? ये किस एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो ये क्या है? हाइड्रिला, ठीक है। वैसे बेटा ये जो मैं आपके नाम लिख रही हूँ ना, ये सारे के सारे ना बड़े इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके सारे एनसीईआरटी हैं। आपके जितने भी सॉरी एग्जाम्पल हैं या पॉइंट्स हैं, सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप बिल्कुल ऐसे घबराना मत कि एनसीईआरटी से कवर करें या इससे कवर करें। बेटा आप इससे कवर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहले आप इसको पढ़ो, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ईजी हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पॉलन ग्रेन की तो बात करी, अब हम ज़रा बात करते हैं इसके फ्लावर की। किसकी बात करें बेटा? कि इसका फ्लावर कैसा होता है। देखो इसका फ्लावर होगा बेटा लॉन्ग, ठीक है, और स्टिकी होगा। क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, स्टिकी की बात हो रही है तो किस पॉइंट की बात हो रही है? स्टिग्मा की बात हो रही होगी, है ना। इतना तो अब नॉर्मल हो गया। और ये भी बेटा अनवेटेबल है। क्यों? क्योंकि ये भी, एक मिनट, ये भी बेटा आपका क्या है? अनवेटेबल। और वो भी कौन सा पॉइंट है? स्टिग्मा, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? कि आपका चाहे स्टिग्मा हो, चाहे आपका कहाँ चला गया? एंड पॉलन ग्रेन हो, दोनों कैसे हैं बेटा? आपके अनवेटेबल है। कैसे हैं बेटा? दोनों आपके अनवेटेबल हैं, ठीक है। वो गीले नहीं होते हैं, ठीक है, वो उनसे बच के रहते हैं, ठीक है। अब दो तरीके की आपकी हाइड्रोफिली होती है। कितने तरीके की होती है बेटा? हाइड्रोफिली यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके दो तरीके की होती है, ठीक है। अब ये पहली आप कह सकते हैं एपी हाइड्रोफिली। क्या है बेटा आपकी पहली तरीका? एपी, और दूसरा है हाइपो। अब देखो यहाँ पे आपकी दो तरीके की कंडीशन आ रही है कि आपका जो पानी का लेवल है ये किसके बेसिस पे डिपेंड है या किसके बेस्ड पे डिफ्रेंशिएट हुई है बेटा? ये बेस्ड हुई है ऑन द लेवल ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ऑन द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर का लेवल क्या है। आप ऐसे समझ के चलो। ये देखो मैं ये जो छोटी छोटी बातें बेटा आपको बता रही हूँ ना, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की बातें हैं। अभी तो आपको नहीं समझ आ रही, बट बाद में ये चीज़ें जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट में हमारा क्या आता है? हमारा सबसे पहले एपी हाइड्रोफिली। क्या है हमारा पहला पॉइंट? एपी हाइड्रोफिली। इसमें जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन, सारे पॉइंट्स बेटा मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। पॉलिनेशन, चलिए हमने लिख दिया। एपीहाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं। एपीहाइड्रोफिली में जो आपका सरफेस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है बेटा? सारी चीज़ें सरफेस पे प्रेजेंट हो रही है। मीन्स अगर ये आपका पानी का लेवल है तो आपका जो स्टॉक है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा? रुको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है?
ऊपर की साइड प्रेजेंट है या पानी के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम तो है ही है, ये तो है ही है ये, बट इसके साथ में आपको इसको ये रखना पड़ेगा, ये टेप ग्रास कहलाती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, फ्रेश वाटर में मिलती है। इसका जो फीमेल फ्लावर का स्टॉक है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ड्यू टू दिस इट्स रीच H2O सर्फेसिस, इसकी की वजह से ये आपके H2O मीन्स आपके पानी की सर्फेसिस पे या पे पाई जाती है। इतना क्लियर है। एपीहाइड्रोफिली क्लियर है। अब हम हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हाइपो, इसके बारे में मैं लिख देती हूँ, फिर बढ़ते हैं। चलो, तो ये भी लिख चुका है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं। ये बिलो दी सरफेस है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था किसके बेसिस पे डिवाइड है बेटा, कि वाटर का लेवल क्या है। मैंने यही यहाँ पे लिखा है ना, वाटर का लेवल क्या है। तो ये क्या है आपका अबव दी सरफेस या फिर एट दी सरफेस, और ये आपका बिलो दी सरफेस है। इसका भी एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों घास ही है, एक आती है आपकी टेप ग्रास के बारे में, और ये है आपकी बेटा सी ग्रास, ठीक है। ये मराइन वाटर है, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये ठीक है। और ये क्या है आपका मराइन वाटर है, और इसका जो पॉलन होता है वो कैसा होता है बेटा, आपका रिबन लाइक पॉलन होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो आपके याद करने वाले पॉइंट पे मैं रेड मार्क कर देती हूँ, आप ज़रा उसको देख लेना, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, बस कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर आप कंटेंट लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आपको कंटेंट के लिए आपको कंटेंट आना भी चाहिए सही मायने में। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पूछा कुछ और गया है, आपने आंसर में जो अभी मूवी रिलीज़ हुई है आपने उसका कुछ गाना लिख दिया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कुछ नहीं तो आपने अक्षय खन्ना भाई साहब की एक्टिंग के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको वही आंसर एज इट इज़ देना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अक्षय खन्ना भाई साहब ने कितना ही अच्छा काम क्यों ना किया हो बेटा, पर आपका कॉपी में आपको एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा। और एग्जैक्ट आंसर के लिए क्या है, आपको कंटेंट पता होना चाहिए, वो भी सही तरीके से। क्लियर है। चलिए, होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। और अगर कोई डाउट आता है बेटा तो कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो बेटा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।